मैं हमेशा से ही शुरू से ही भारत जोड़ो यात्रा को बहुत गंभीरता से लेता हूं। मैं नहीं मानता कि ये फोटो अपॉर्चुनिटी है और मैं ये मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा इस समय एक बहुत ही जरूरी काम है, विपक्ष की तरफ से किया गया काम है। यही यात्रा अगर अमित शाह कर रहे होते तो घंटों लाइव हो रहा होता, सारे गोदी सेठ वहां पहुंच गए होते, वही कवर करने लगते रिपोर्टर से माइक लेके कि ताकि अमित शाह को दिख जाए कि हम भी यहाँ कवर करने आए हैं। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा तो कवर नहीं की जा रही है, उसका तरह तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारत जोड़ो यात्रा में देश के मशहूर पत्रकार रवीश कुमार की धमाकेदार एंट्री होने जा रही है और जब से इस बात का ऐलान खुद रवीश कुमार ने किया है तब से अंधभक्त और गोदी पत्रकारों में तो खलबली मच ही गई होगी, क्योंकि रवीश कुमार इस यात्रा को बहुत ही गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं और जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उन पर भी जमकर उन्होंने क्लास लगाई है। सबसे पहले जरा सुनते हैं एक इंटरव्यू में उन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और इसे कवर करने को लेकर क्या कुछ कहा है। सबसे बड़ा फोटो अपॉर्चुनिटी मोमेंट है वो भारत जोड़ो यात्रा है, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का कोई अंदेशा है या कोई? मैं हमेशा से ही शुरू से ही भारत जोड़ो यात्रा को बहुत गंभीरता से लेता हूं। मैं नहीं मानता कि ये फोटो अपॉर्चुनिटी है और जो लोग जा रहे हैं उनका स्वागत है, उन्हें जरूर जाना चाहिए। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं कवर करने तो जा सकता हूं, मगर शामिल होने के लिए नहीं जा सकता। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में मैं एक यात्री के तौर पर ना सही लेकिन इस यात्रा को कवर करने जाऊंगा, क्योंकि पत्रकार ने पूछा कि इसे लोग इस यात्रा को इन दिनों फोटो अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। रवीश कुमार ने कहा कि इसे आप फोटो अपॉर्चुनिटी के रूप में ना देखें, यह कोई मजाक नहीं है, यह बहुत ही गंभीरतापूर्ण यात्रा है और इसे गंभीरता से लेना ही चाहिए। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं रवीश कुमार ने उनकी भी क्लास लगा दी है। दूसरी बात जो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कही है, जो इसमें गौर करने वाली है, कि विपक्ष के जो 10-20 बहुत ही जरूरी काम होते हैं उसी में से एक यह भी बहुत ही जरूरी काम है, यात्रा। और बिना किसी खास मकसद के सिर्फ और सिर्फ इसलिए सड़क पर राहुल गांधी या विपक्ष के लोग उतरे हुए हैं क्योंकि नफरत को मिटाने की बात हो रही है। देश में जितनी नफरत फैल गई है उसे मिटाने की बात हो रही है। आइए सुनते हैं रवीश कुमार ने इस हिस्से में क्या कुछ कहा है। और मैं ये मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा इस समय एक बहुत ही जरूरी काम है, विपक्ष की तरफ से किया गया काम है। जो 10-20 काम विपक्ष की तरफ से किए जाने चाहिए थे उनमें से एक जरूरी काम है। और अगर लोकतांत्रिक राजनीति के मूल्यों में आपका यकीन है और कोई नेता बिना किसी बड़े मकसद के सिर्फ नफरत के खिलाफ सड़क पर उतरता है तो उसका किस तरह से मजाक उड़ाया जा सकता है। आप उस पर ध्यान न देना चाहें, बहुत स्वागत है, आप तो वैसे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो सुना आपने, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जहां एक और टीवी पत्रकार मजाक बना रहे हैं, सोशल मीडिया आईटी सेल इस पर फप्तियां कसने में लगा हुआ है। खास करके वो धरा जो मोदी भक्त है या फिर अंधभक्त कह लें, ऐसे लोग राहुल गांधी की यात्रा का मजाक उड़ाते दिखाई पड़ते हैं। उन लोगों पर भी तंज कसते हुए रवीश कुमार ने कहा कि इस यात्रा का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर यही यात्रा अमित शाह कर रहे होते तो वही गोदी पत्रकार पहुंच जाते कैमरा लेकर दिखाने के लिए अमित शाह को कि देखिए मैं भी हूं, इस यात्रा में अपना चेहरा दिखाते, गोदी सेठ भी उस यात्रा में शामिल हो जाते। लेकिन ये मीडिया वाले इस चीज को दिखा नहीं रहे हैं, जबकि यह बेहद ही महत्वपूर्ण यात्रा है। आइए जरा सुनते हैं रवीश कुमार ने यहाँ क्या कुछ कहा। यही यात्रा अगर अमित शाह कर रहे होते तो घंटों लाइव हो रहा होता, सारे गोदी सेठ वहां पहुंच गए होते, वही कवर करने लगते रिपोर्टर से माइक लेके कि ताकि अमित शाह को दिख जाए कि हम भी यहाँ कवर करने आए हैं। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा तो कवर नहीं की जा रही है, उसका तरह तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। तो देखा आपने रवीश कुमार की एक एक बातें इस यात्रा के बारे में कितनी महत्वपूर्ण है, इसे समझना जरूरी है, क्योंकि जो भी इस यात्रा का मकसद समझ रहे हैं उन्हें लग रहा है कि देश में आजादी के बाद इस तरीके की महत्वपूर्ण यात्रा कभी नहीं देखी गई, अभूतपूर्व यात्रा है और राहुल गांधी इसे बखूबी लेकर चल रहे हैं। 100 दिन से अधिक समय से यह यात्रा चलते जा रही है, यह कोई मजाक नहीं है। जो लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें दोबारा सोचने की जरूरत है। और जो
खास बात रवीश कुमार ने कही है इसी इंटरव्यू के दौरान कि सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस या फिर विपक्ष या राहुल गांधी अपनी कमजोरियों को भी ढूंढते हुए इस यात्रा में उतर चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जरा इस हिस्से को भी सुनते हैं रवीश कुमार ने और क्या कुछ कहा है। कि क्या कांग्रेस या राहुल गांधी अपनी तमाम राजनीतिक कमियों से लड़ते हुए इस यात्रा को अंजाम दे सकते हैं? 100 दिनों से वो पैदल चल रहे हैं, इसका हम मजाक नहीं उड़ा सकते। 100 दिनों तक चलना, उससे ज्यादा चलना, ये कोई मजाक की बात नहीं हो सकती और ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं हो सकता कि रोज 25 किलोमीटर चलें, आप लड़खड़ाने लग जाएंगे, आपके हुलिया बिगड़ जाएगा आपका करने में। तो देखा आपने, इस इंटरव्यू के बाद कई गोदी पत्रकारों को नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनकी नजर तो वही है भारत जोड़ो यात्रा पर। भले ही वो अपने आका के निर्देश पर नहीं दिखाते हैं टीवी चैनल पर, जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं कि इन लोगों के पीछे रिमोट कंट्रोल लटका हुआ है, बटन जिधर रिमोट दबता है उधर ही ये लोग काम करते हैं। इन्हें मैं मित्र तो कह देता हूं, लेकिन यह मित्र वाला काम करते नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी 10 मिनट भी चल लें तो 24 घंटे की खबर हो जाती है, लेकिन राहुल गांधी के साथ लाखों लोग चल रहे हैं तो भी यह इन लोगों के लिए खबर नहीं है। मीडिया में ये आपको चीजें दिखाई नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अब इनकी भी कोई गलती नहीं है, ये जहां से ऑपरेट होते हैं ये वो सब तय करते हैं। अब रवीश कुमार ने जब यह कहा कि मैं इस यात्रा को कवर करने जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, बातें करूंगा, क्योंकि इस यात्रा में दम तो है। 100 दिनों से अधिक समय से रोज कोई 25 किलोमीटर चल रहा है, बिना किसी मकसद के चल रहा है, तो यह मजाक कतई नहीं हो सकता है। यह देश के लिए ही सबसे जरूरी यात्रा है, बहुत जरूरी काम है, इसे होना ही चाहिए। अब ऐसे में खास करके उन अंधभक्तों को, उन गोदी पत्रकारों को सोचने की जरूरत है कि देश हित में कौन सड़क पर उतरा है, किसकी खबरों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। या फिर अमित शाह कहीं 10 मिनट का भाषण करें, रैली करें, तो उस यात्रा को, उस रैली को 24 घंटे के लिए टीवी पर दिखाना जरूरी है। या फिर नफरतों के खिलाफ जो लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं उसे दिखाना जरूरी है। लेकिन विडंबना देखिए कि ये गोदी पत्रकार भी फेक न्यूज फैलाने में लगे रहते हैं। अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार ये क्या कर रहे थे, इन्होंने दिखा दिया कि राहुल गांधी जब सड़क पर चल रहे हैं तो उन्होंने एक पूर्व केंद्रीय मंत्री से जूते के फीते बंधवाए, जो कि फर्जी खबर निकले, इसका खंडन हुआ और खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने तस्वीरें, वीडियोज भी साझा की कि देखिए मैं खुद अपना जूता बांध रहा हूं, उनका नहीं बांध रहा था, और इसे इस तरीके से पेश कर दिया गया। जब फजीहत हुई, इन्हें कहा गया कि अपना ट्वीट टेक बैक कीजिए, और फिर इस तरीके की बेइज्जती ये लोग लगातार देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो आईटी सेल की हम लोग बात करते हैं, रवीश कुमार भी कहते हैं आईटी सेल, वो अमित मालवीय है, जिनका नाम ही पड़ गया है फेक न्यूज पेडलर। आज ही की बात है, राहुल गांधी के टी शर्ट की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है, और इसको लेकर लोग सवाल कहते हैं कि राहुल गांधी को इतनी भीषण ठंड में भी ठंड क्यों नहीं लगती है। तो आज मौका मिल गया पत्रकारों को, इन्होंने सवाल पूछ दिया कि सर ये टी शर्ट कब तक चलेगा। तो उन्होंने कहा कि जब तक चल रहा है चलेगा, जब नहीं हो पाएगा तो रोक देंगे, मतलब कपड़े बदल देंगे, गर्म कपड़े पहन सकते हैं, कोई उन्होंने व्रत तो नहीं ले रखा है। लेकिन इसे अमित मालवीय ने तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। आप जरा उस हिस्से को देखिए, उस वीडियो को ही देख लीजिए। उस वीडियो में से आधा हिस्सा ही अमित मालवीय ने शेयर किया, फिर सुप्रिया श्रीनेत ने उनकी क्लास लगा दी। आइए देखते हैं जरा वो वीडियो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, टी शर्ट ही रहेगी, क्या लगा था चल रही है तो देखा आपने, इस वीडियो में पूरी बात वही है जो अभी हमने आपको बताई है कि टी शर्ट के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन अमित मालवीय ने इसे जोड़ दिया भारत जोड़ो यात्रा से। कह दिया कि यह यात्रा बीच में छोड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो ट्वीट में लिखा वो ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए। अमित मालवीय ने लिखा, जब तक चल रही है, जब काम नहीं करेगी तो रोक देंगे, ऐसे कैसे चलेगा शहजादे। ये अमित मालवीय ने उस वीडियो को क्लिप करके छोटा सा हिस्सा अपने ट्विटर पर डालकर फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की, जबकि अमित मालवीय को ट्विटर ने भी धमकाया है, चेतावनी दी है कि आप अपनी हरकतों से बाज आइए, सूचना सही रखिए, गलत जानकारी मत साझा कीजिए। बावजूद इसके अमित मालवीय अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। इन्हीं को करेक्ट करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, हे फेक न्यूज पेडलर,
आई पीटी यू मैन, गेट अ लाइफ लूजर। इन्होंने कहा है कि भाई इस तरह से आप अफवाहें तो न फैलाइए, झूठी खबरें तो न फैलाइए, मुझे आप पे तरस आ रही है। और अमित मालवीय है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपने जो पूरा वीडियो देखा है उसमें कहां आपको लग रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा रोकने की बात कह रहे हैं, लेकिन अमित मालवीय अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं। यही सारी चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी को इस यात्रा से अभूतपूर्व सफलता मिली। कन्याकुमारी से लेकर अब वो दिल्ली में कूच कर गए, वहां पर उन्होंने अपने यात्रा का दमखम दिखा दिया। फिर उत्तर प्रदेश की बारी आएगी, यात्रा कश्मीर तक जानी है। तो इस लंबे चौड़े यात्रा में राहुल गांधी हमेशा साथ रहे। रोज 25 किलोमीटर चलना आसान काम नहीं है। रवीश कुमार ने भी यही बातें कही है कि यह आसान नहीं है। अगर मैं उस वक्त एनडीटीवी में होता तो मैं उस वक्त ही कवर करने जाता, लेकिन मेरा इस्तीफा हो गया। अब जरा इस खबर को समझना जरूरी है। रवीश कुमार की धमाकेदार एंट्री अगर भारत जोड़ो यात्रा में होगी तो उसे गोदी पत्रकार किस तरीके से पेश करेंगे? वो क्या पेश करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं रवीश कुमार या गए हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं यात्रा में शामिल होने नहीं जा रहा हूं और मैं वहां जा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ उस यात्रा को कवर करने। लेकिन वही गोदी पत्रकार अगर होते, वही जो रवीश कुमार ने कहा कि अमित शाह को देख लेते तो अपना कैमरा और चेहरा दिखाते कि साहब मैं भी आपके रैली को, यात्रा को कवर करने पहुंचा हुआ, शक्ल दिखाते, क्योंकि ये गोदी पत्रकार है। रवीश कुमार निष्पक्ष पत्रकार हैं, इसके लिए वो कई बार प्रमाण दे चुके हैं। कई वीडियो क्लिप उनके देख सकते हैं। वो अरविंद केजरीवाल की भी क्लास लगाते नजर आए थे, राहुल गांधी की भी क्लास लगाते नजर आए। और अब देखिए राहुल गांधी की यात्रा में जाएंगे भी तो यात्रा में शामिल नहीं होंगे, बल्कि उसको कवर करने जाएंगे। ये फर्क होता है अच्छे पत्रकारों में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।